भगवान दिखता तो है नहीं, वहां आशिकी का क्या सवाल है। वहां फिर माया अच्छी लगती, वहां सारी दुनिया के सुख चाहिए। इस मन को बहुत कुछ चाहिए। मन तुम्हारा जो है ना भिखारी है, मांगता ही रहता है, मांगता फकीर। जिस दिन इसका फकीरपना छूट जाएगा ये शहंशाह हो जाएगा। गुरु के दर के दास बन के भी रहने को मिले ना तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया में बादशाहत भी मिले तो भी नहीं चाहिए। दुनिया की बादशाही भी कंगाल है। दादा ने बोला रिचनेस इज पॉलिश्ड पॉवर्टी, गरीबी ऊपर से पॉलिश की हुई। धोखा है। जैसे तुमको कोई पीतल के ऊपर सोने की पॉलिश करके दे दे और बोले ये सोने की चूड़ी है, तुम ले जाओ, और तुम उसको सोने का दाम दे के पीतल की चूड़ी ले आओ, घर में आके तुमको रोना पड़ेगा, देखो मैंने इतना पैसा अपना गंवा दिया, ये तो पीतल निकला अंदर से। तो ये रिचनेस जो माया की दिखाई देती है ये सिर्फ पॉलिश्ड पॉवर्टी है। सब गरीब, क्योंकि अंदर सब मांग रहे हैं एक दूसरे से। सुख चाहिए दूसरे से, पति से चाहिए, पुत्र से चाहिए, मां से चाहिए, इससे चाहिए, इससे चाहिए, सबसे भिखमंगा होकर के भीख मांग रहा है। यह है तुम्हारा भिखारीपन। होते हुए शहंशाह तुम भिखारी बन गए। तुमको पता ही नहीं जहां तुम बैठे हैं वहीं मोरों का खजाना है, वहीं आनंद का खजाना है। तुमने देखा ही नहीं है उसको। वहां का पता चल जाए तो तुम भिखारी बनोगे क्या? दर दर के भिखारी बनते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कब तक, कब तक मांगते रहोगे? आज ही विचार करके सब बताओ कि तुमको चाहिए क्या, और फिर उसके बाद जगत की बातें नहीं करो। अगर भगवान चाहिए तो फिर संसार की बातें मत करो, संसार का विचार भी नहीं लाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पर पुरुष का विचार भी मन में नहीं लाती है, ऐसे ही अविभिचारी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता हूं, जो हमारे अंदर दूसरे का ख्याल भी नहीं आए। आ रहा है ख्याल, याद आती है, तो ये फिर तुम्हारी बेवकूफी है। इतना राजा मिलके भी भर्तरी पिंगला ने सहज से प्यार किया, तो पिंगला को क्या मिला? जाओ बैठो जाके सहज के साथ, राजा तो चला गया। तो तुमको भी अगर राजा होते हुए भी माया से प्यार हो जाएगा तो फिर जाओ माया में, उधर ही बैठने को मिलेगा। तुम जाओ, देखो जाके माया में भी और क्या क्या सुख तुम्हारे लिखे हुए। कितने सुख चाहिए तुम्हें? सुख, बुद्धि, आसक्ति, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब कचरा भरा पड़ा है। किसको सुख मिला तो किसको नहीं मिला तो हमको क्या मिलेगा? हमको गुरु मिला है, जब समझ इतनी दे रहा है तो अभी तो हटो ना। इसकी माना अभी चीनी का स्वाद नहीं आया है क्या? ऐसे ही लगता है। उसको जब चीनी का स्वाद आ गया तो फिर तो वो गई नहीं वापस। जब तक नमक की डली अंदर थी तो स्वाद नहीं आ रहा था। तो ऐसा तो नहीं तुम्हारे अंदर भी माया की गली पड़ी है वो डली, इसलिए शायद भगवान का रस नहीं आ रहा। वो निकालो डली, कर दो कुला, तब चीनी का स्वाद आएगा बढ़िया। फिर तो नाम भी नहीं लोगे तुम। बल्कि चीनी वो जब आती है चींटियां तो हम नमक डाल देते हैं तो भाग जाते हैं। आजमाया है? हम जब चींटियां जहाँ होती है तो हम बच्चों को कहते हैं नमक डाल दो, तो नमक देख के भाग जाएगी, भाग जाती है।
तो जब ये रस आया तो वो रस नहीं भाग गया, तो चींटियों को भी वो रस आ गया। कहाँ से भी चीनी ढूंढ के खा लेगी तुम। हम खाली एक चम्मच दवाई का जो उसमें मिठास है थोड़ा, वो रखते हैं ना, तो उस पर सारा दिन हम देखते हैं चींटियाँ आती है। हमने कहा हटाओ इसको, शीशी को, और इसको, इस पे चींटियाँ आ रही। फिर उसको पानी में डाल के रख दिया शीशी, तो इतना उसको कहाँ से भी जरा सा भी स्वाद आता है तो वो छोड़ती नहीं है। तो हमको भी अगर ये स्वाद आ जाए तो वो कहाँ आएगा, नहीं आएगा। एक बारी चख लिया तो फिर वो चीनी नमक खाने जाएगा। तो तुम भी कोशिश करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो चीनी खाने की। अंदर से वो निकालो, नमक निकालेंगे, साफ करेंगे, तब तो ये अच्छी तरह से स्वाद आएगा। बहुत फंस चुके, रख चालाकी करके वो चीटी रख के गई ना नमक, तो हम भी ये चालाकी कर रहे हैं। वो माया अंदर रख पड़ी है, इसलिए इधर का पूरा स्वाद नहीं आ रहा। अब ये स्वाद आ जाएगा तो सब छूट जाएगा। एक बात मिलेगी, दो नहीं होगा। या माया मिलेगी या राम। अगर तुमको सच्चा सुख चाहिए, आत्म सुख चाहिए, ये ज्ञान आत्म ज्ञान है। अगर इसका तुम्हारे अंदर रस आ जाए तो फिर माया का रस नहीं आएगा। गुरु बार बार तुमको यही बात बोलता है कि जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरा करो। माया तो इतने दिन सब कुछ किया माया के लिए, लेकिन किसी को भी अंदर का सुख तो मिला नहीं। चाहे भक्ति पूजाएं भी की तो भी नहीं मिला। तो जब गुरु ऐसा मिला है, तत्व ज्ञान दे रहा है जो किसी ने नहीं दिया, अब मिला है तो पूरी तरह से ले लो ना, निकालो अंदर से माया का रस। वो झूठा है, कभी नहीं मजा आएगा, वो दुखी करने वाला है। माया मिल भी जाएगी तो क्या, मिली हुई है तभी तो नहीं छूटे, तभी तक भी तो रस नहीं आया। जब इधर आते हो, यहां बैठते हो तो रस आता है। जब गुरु तुमको चखा लेता है रस, तो क्या है हमारे पास। तो अभी तो समझ जाओ ना, अभी तो टाइम वेस्ट नहीं करो। जितना टाइम वेस्ट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं करो। इसके बाद ये सच मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर थोड़ा सा भी तुमको रस आता है इधर, तो उसको बढ़ाओ। अभी उधर नहीं जाओ, उसका ख्याल भी नहीं करो। बहुत हो गया, टाइम चला गया, अभी टाइम वेस्ट नहीं। जो वक्त बाकी है वो दो भगवान को, सच मिलेगा। ये काम करो, आप झपे और नाम झपा, सुन्नत कहत रहत घट पाए। ये रस सबको जरूरत है इसकी। माया तो सबके पास है, माया ने किसको सुखी किया ही नहीं, तो हमको क्या करें। माया में तो सबको दुखी दुख मिला है, तो जो सुख का हमको रास्ता मिला है तभी वो काम करें। अब तो झूठ में नहीं जाए, आप ही चलेगी सारी दुनिया। तुम इधर आओगे तो ऐसे नहीं कि दुनिया नहीं चलेगी, बहुत अच्छी चलती है। क्यों, सबकी प्रारब्ध फिक्स है, सबका कर्म अपने साथ है। हम किसी का बना नहीं पाएंगे, हम अपने को नहीं चेंज कर पाएंगे, तो दूसरों को हम क्या करेंगे। कोई हमारे से बन नहीं पाएगा। इसलिए दादाजी ने कहा अपने को बनाओ, अपना उद्धार कर। तो माया भी अकेला है, जाएगा भी अकेला। तो जो तुमको काम है वो तुम पूरा करो। और काज तेरे कितने नहीं काम मिल, साथ संगत भजते हो, और कोई काम नहीं। यही साथ संगत है, इसी में जो स्वर्ग है वो कहीं नहीं है। साध संगत ये स्वर्ग मिसल है, ऊपर न कोई स्वर्ग है, यही स्वर्ग है।
जांच के देखो, अंदर मन में सोच के देखो तो कहाँ सुख है, इधर है कि उधर है। विचार तो है, विवेक तो सबको है, तो विचार करो अंदर। तो तुमको जो ये सच मिला है वो अच्छा है या वो अच्छा है? तो जो तुमको फायदा हो, जिसमें अच्छा लगे वो काम करो ना। अभी और काम क्यों करें? जो हो गया, सब सृष्टि आप ही चलेगी। सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा है। सो साहेब चिंता करे जिसो पाया जग, वो जाके सोचेगा, वो चिंता करेगा। हमारा स्वधर्म है सच को जानो बस। इसके लिए सारी दुनिया तड़फ रही है, इसलिए दुखी है। तुम लोग सब भाग्यशाली है जो ऐसे दरवाजे पर पहुंचे हो, लेकिन उसके बाद फिर उधर का ख्याल नहीं करना। अभी समझो, वहां जाओगे जितना भी मिलेगा कुछ नहीं, चिंताओं के सिवा, ख्यालों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ सच्चा सुख है। निश्चिंत हो जाओ, कोई चिंता नहीं। चिंताएं सब दे दो भगवान को, संभालता है वो, संभाल ही रहा, उसकी सृष्टि है। जिसने सृष्टि उपाई है वो जाने, वो चिंता करे। हम खाली अपना सोचे हमारा उद्धार कैसे, हम कैसे चिंताओं से बचे, हम कैसे ख्यालों से बचे। हमको वो राह बताने वाला गुरु मिला है। नहीं मिला था तो सब भटक ही रहे थे। भटकते तो देखिए हजारों से आने, सारी दुनिया भटक रही। लेकिन शुक्राना है कि हम लोगों को मिल गया है। तो अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करें। मिलना बड़ा दुर्लभ, ब्रह्म ज्ञान मिलना बड़ा दुर्लभ है। कोई नहीं देता है। कोई ऐसा सच्चा मीत नहीं है जो तुमको ऐसा बैठ के समझाए। भले साधु संत बहुत है, बेचारे बहुत यही ज्ञान बताते भी हैं, लेकिन किसको भी बनाते नहीं है। इधर तुमसे एक एक से मेहनत होती है। कैसे प्यार से तुमको गुरु अपना बना के ये बात देता है। ऐसा कोई गुरु नहीं करता। इधर गुरु अपनापन है गुरु के पास, उसको अपने अंदर करुणा है। तो जो आए हैं वो सब मुक्त हो जाए। दादाजी कहते थे, मैं तो कहता हूं कि तुम आज ही मुक्त हो जाओ, टाइम नहीं गंवाओ। बहुत गंवा के आए हैं, तो बाकी जो टाइम मिला है उस सच को जानो बस। माया का चाहे कितने भी काम करोगे सुख नहीं मिलेगा। तुम लोगों को क्या लगता है मिलेगा सुख? मिला है कहीं? किसी को भी सुख अंदर मिला है? तो फिर क्यों? जब नहीं मिला है तो आ जाओ ना, एक तरफ हो जाओ, एक बाजू। दो काम नहीं। ये सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? भगवान को भुला देते हो कि भगवान सोचने वाला है, परमात्मा सब करने वाला है, वो कर ही रहा है। पूरे इंसाफ से उसकी सारी सृष्टि चल रही है, उसके पास कोई पार्शलिटी नहीं है। वो इंसाफ से सब काम हो रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है इंसाफ से। तो बाकी चिंता किस बात की? भगवान के पास इंसाफ है। जो शरीर की सबकी प्रारब्ध है वो उनको मिल रही है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इसकी जरूरत है वो इनको मिल रहा है, जो औरों की जरूरत है उनको मिल रही है। जैसा तुम कर्म कमाओगे ऐसा ही फल पाओगे। अभी बाकी जो काम बचा है वो पूरा कर लो। इसमें देरी नहीं करो, सुस्ती नहीं करो। बार बार जहां अगर मन जाता है तो पकड़ लो,
गुरु मिला है ना, उसको दे दो, तुम छुट्टी करो। कंजूस है, मन की बातें भी नहीं देते हैं, अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन गुरु को नहीं बताएंगे सच। सच बताओ तो आज ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये ठग गए ना मन, वो करने नहीं देता, सच बताने नहीं देता। समझते हो कि गुरु क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, वो तुमको उसी पर सही राह देगा, सही विचार देगा, तो तुम छूट जाओगे, गुरु तुमको बचा लेगा। अपने आप से नहीं बचोगे, ये गुरु को देना पड़ेगा। चुप करके नहीं बैठो, जो मन में विचार आता है वो गुरु से करो। हर काम में मास्टर की जरूरत है ना, अपने आप से थोड़ी कोई होता है। तो इस बात के लिए मन को बनाने के लिए गुरु की जरूरत है। और वो गुरु मिला है तो उसको दे के तुम खाली हो जाओ। नहीं, चिंता करने से जरूरत है क्या? चिंता से कुछ बना भी है आज दिन तक? जो होना है वो तो होता ही रहता है। हमारे सोचने से, हमारे चाहने से कुछ चेंज नहीं होता है। काम मजा आता है। हाँ, नमक अच्छा लगता है ना? है सुन सुन के निकालना। उनको गुरु को हम लोग अपना मानते नहीं है। हम कहते हैं वो हमको छोड़ना पड़ रहा है, मोह निकालना पड़ रहा है, हमारे से छूट रही है दुनिया, अंदर वाला फील कराता है। तो कोई भी चीज़ हमारे हाथ से छूटेगी, नुकसान होगा, चली जाएगी, तो गम ज़रूर होता है। पर हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे रास्ता छूटता चला जाता है। तो हमको लगता है कि हमने पीछे रास्ता छोड़ा। जब हम आगे बढ़ जाते हैं, मंजिल की तरफ हम जब बढ़ते हैं, हमें पता है तो मंजिल हमारे सामने होती है, हम ये नहीं देखते हमसे पीछे क्या छूट रहा है, नज़र ही नहीं जाती, ध्यान ही नहीं जाता है। आगे और खुशी होती है, हम और आगे आ गए और आगे आगे, बस करीब हो गए, बस करीब हो गए, कितनी जल्दी और जल्दी और जल्दी मंजिल पे पहुंच जाए। तो इस राह में भी जब हम परमात्मा के लिए अपना लक्ष्य साध लेते हैं, मेन मतलब होता है हमें लक्ष्य साधने का। जब एक बार अंदर में लक्ष्य साध लिया, एक अपना एम बना लिया, और तो बना लिया कि हमें इस राह में चलना है। अभी तो हमारी दुविधा रहती है, वो भी माया में भी अच्छी लग रही है, राम भी अच्छा लग रहा है, माया भी अच्छी लग रही है, राम भी अच्छा लग रहा है। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये भी छूटता है, ये भी छूटता है, वही चीज़ हो जाती। प्याज भी खा लेते हैं, जूते भी खाते रहते हैं, और कहीं के नहीं रहता है। मन मज़ा नहीं ले सकता है। दुनिया में जाएगा तो दुनिया में मज़ा नहीं आएगा, यहाँ बैठेगा तो वहाँ ख्याल करता रहेगा, वहाँ कभी मज़ा नहीं आता है। ऐसे इसलिए स्थिति से बचने के लिए अच्छा है हम एक डिसीजन अपने माइंड में ले लें। बहुत अच्छा होता है, मन एकदम शांत हो जाता है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दादाजी ने बोला है, क्या छोड़ना है? वहीं सब के सब वहीं हैं। कोई भी चीज़ किसी से छूटी है? क्या आपसे खाना छुड़ाया गया है? क्या आपसे कपड़े छुड़ाए गए हैं? क्या आपके परिवार को छुड़ाया गया है? घर छोड़ के आके आश्रमों में रह जाओ, संन्यास ले लो? कुछ नहीं किया गया है। जो हमारी आसक्ति है उसमें, जो समय समय पे हमें दुख देती है, आराम नहीं देती है। आसक्ति आपको बहुत अच्छा दे, आराम दे, भले रखिए, पर वो आसक्तियाँ हमें हर घड़ी हमें दुख ही पहुँचाती रहती हैं। तो वो अगर ख़राब चीज़ हमसे छूट रही है तो उसमें हम गमगीन क्यों हों? अंदर में दुख नहीं होना चाहिए, आगे और बड़ी चीज़ मिल रही है। बड़ा घर बनता है, छोटा घर अपने आप छूटता है। अच्छा लगता है वो पुराना घर, चाहे कैसा भी था, हम बहुत साल से रहे, हमारा अपना है, अपना प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को बहुत छोटा घर था, पर हमें इस बड़े घर में आने की इच्छा ही नहीं होती थी।
उसमें अपनापन, अपना भाव लगता था। पर धीरे 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 जब वहाँ रहने लगे तो मज़ा आने लगा। हम लोगों ने सालों वो घर छोड़ा नहीं था, लगता था हमारा घर, पुराना घर है, छोटा है, खंडहर था, जो भी था, पर छूटता नहीं था अंदर से। पर जब हम यहाँ आ गए वो अपने आप छूट गया। यहाँ हम रमने लग गए, मज़ा आने लग गया, नए घर में आराम आने लगा, तो छोटी चीज़ छूट गई। ऐसे ही परमात्मा बड़ा है, आनंद बहुत बड़ा है, मोह उसके आगे बहुत छोटा है। नहीं लगेगा, आप कंपैरिजन करिएगा, मोह में दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तकलीफ मिलती है, मज़ा नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। हम बोलते हैं माँ से हमारा प्यार है, बच्चे से हमारा प्यार है, घर वालों से हमारा बहुत प्यार है, पति से बहुत प्यार है, पत्नी से बहुत प्यार है। मोह है जो मोह हमें सारा समय डंक लगाता रहता है, मज़ा नहीं देगा, सज़ा देता है। पर यहाँ पे जब हमें मिल जाता है, समझ में आ जाती है कि बड़ी चीज़ हासिल हो रही है, मज़ा जब इसमें आने लगेगा वो छूट जाएगा। दुनिया कब छूट गई किसी को नहीं पता। यहाँ पे जो रह रहे हैं सब घूमने वाले, खाने वाले, सबका अपना अपना दुनिया में जो भी अपना अपना इंटरेस्ट था जाने का, वो सब पीछे छूट गया। कोई नहीं कहता हमने छोड़ा। पूछ के देखे यहाँ पे किसी ने भी बोला हमने छोड़ा, हमने पिक्चर आना छोड़ा, हमने खाना पीना छोड़ा, हमने घूमना छोड़ा, हमारे सब अपने आप छूट जाता है। छोड़ना कुछ भी नहीं पड़ता। मोह भी कब हट जाएगा, किनारा कर जाता है, नहीं उतनी आसक्ति रहती है। पर बड़े चीज़ को हासिल करने का तो लक्ष्य बना लें, मंजिल को बढ़ने की ओर तो चलें। हम लोग बढ़ रहे हैं, लग रहा है दुनिया में चल रहे हैं, पर लक्ष्यहीन जीवन, बस दौड़ते चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो मालूम नहीं, दौड़ते भागते चले जा रहे हैं। रोज हमको सुनाते हैं, एक साइकिल पे एक आदमी दौड़ा था, चला जा रहा था, साइकिल लेकर के दौड़ता हुआ जा रहा था। उससे बोला कहाँ जा रहे हो भैया? बोला बहुत जल्दी है, नहीं बताऊंगा, जा रहा हूँ। फिर दौड़ता गया। बोला साइकिल दौड़ा के क्यों जा रहे हो, कम से कम उस पर बैठ तो जाओ, बैठ के चला लो, जल्दी है, जल्दी पहुंचोगे, हाथ में पकड़ पकड़ के जा रहे हो। बोला इतना समय भी नहीं कि मैं साइकिल में बैठ जाऊं। मनुष्य की हालत यही है, पता नहीं, उससे बोल रहा है जल्दी जाना है, उसको पता ही नहीं था ये जाना कहाँ है, और उसके अलावा बैठ करके भी नहीं जा रहा। दुनिया में जो हम चल रहे हैं, दुनिया में अंदाज नहीं है कि हम कैसे चल रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती, दौड़ हो रही है। बॉम्बे में दिखते, सर दिखते, दौड़ते हुए चले जाते हैं। रास्तों में रोज सुबह देखते, इतनी भीड़, सारा समय भीड़ है, पर किसी के चेहरे पे मजा नहीं दिखता है, आनंद नहीं दिखता है, सब मुरझाए चेहरे से दौड़ते हैं। जाकर के देखिए, मुश्किल से मुस्कुराहट आती है। मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, यूं चलते, या तो अहंकार में होते हैं या तो अपनी चिंताओं में होते हैं। क्यों अपने जिंदगी को हम लोग दुख में गुजार रहे हैं? किस लिए जी रहे हैं? केवल खाने पहनने घूमने के लिए जी रहे हैं? कि आप बैठे तो उनके साथ बहुत दिन तक थे, जो आपके प्रिय हैं, जिसको आप अपना मान रहे हैं, अभी तक भी बैठे हुए हैं और बैठे हुए थे और बैठे रहेंगे भी। पर उसमें सुख कितना आया आपको, आनंद कितना आया, मजा कितना आया? रस स्वयं का मैं पीता हूं, खुद ही में खुद में मस्त रहता हूं। अपना आनंद जब तक नहीं आएगा, मजा दुनिया में नहीं। अपना रस पीना नहीं आता है। जब सत्संग में रस आने लगता है, मजा मिलने लगता है, वो छूट जाता है। मेरे वाले हट जाते हैं, उनकी आसक्तियां हट जाती हैं। हम बाहर से कुछ भी नहीं छुड़वाएंगे, किसी से कुछ भी नहीं छुड़वाया है, पर जो हम उसमें आसक्त बैठे हुए हैं, वो हमें मोह हमें दुखी कर रहा है। उसको हम दिखाएं कि परमात्मा अच्छा है कि तू अच्छा है। ईश्वर के आगे ये सब चीज़ छोटी होती जाती है। बड़ा लड्डू मिलेगा, छोटा लड्डू खुद में खुद छूट जाएगा। हाथ में आप देखिए, बड़ी नौकरी मिलती है, छोटी नौकरी छोड़ के चला जाता है। भले वो बहुत अच्छा होता है, बॉस बोलता है मत जाओ, हम तुम्हें और प्रमोशन दे देंगे, बहुत दे देंगे, पर उसको अगर आगे अच्छा लगता है भाग जाता है। एक बिजनेस कर रहा होता है, दूसरे में अगर प्रॉफिट दिखता है छोड़ देता है, इमीडिएट छोड़ देता है। उससे बोलता नहीं कि हम वो बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय, हम इसको छोड़ दें, नहीं। भले एक आध बार थोड़े दिन तक फ़ोन चलते रहते हैं, खाना पीना चलता रहता है, आएंगे जाएंगे। हम लोगों ने नौकरियां बहुत छोड़ी, थोड़े दिन उस स्थान पे गए भी, खाए भी पिए, फिर वो भूल गए, सब वो भी भूल गए, हम भी भूल गए।
याद नहीं है। दिख जाएंगे दूर, बहुत अच्छे थे, अपने थे, बहुत साथ में रहे, खाया पिया था, काम किया था, पर आज याद नहीं है उसको। को हम कोई रिपीट थोड़ा ना करते रहते। तो सब साथी हमारे जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिय हैं। हम खराब करके नहीं छोड़ेंगे, किसी को गलत देख करके नहीं छोड़ेंगे, अंदर में बहुत उनके अवगुण देख करके नहीं छोड़ेंगे, पर वो हमसे छूट गए। पर बड़े को प्राप्त करने का लक्ष्य तो बना लें, परमात्मा को पाने का लक्ष्य तो बनाएं। ज्ञान के लिए हमारे अंदर में उत्कंठा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी मजा आता है। विवेकानंद इतने बड़े थे, अब यंग था, इतना पढ़ा लिखा था, इतना इंटेलिजेंट था, दुनिया में जाता तो उसका नाम बहुत होता, बहुत उसको लोग पूछते, पर उसको परमात्मा का लक्ष्य ज्यादा लगा, ईश्वर ज्यादा प्रिय लगा, गुरु उसको बहुत अच्छा लगता था। रामकृष्ण के अलावा वो रह नहीं पाता था, रोज इतनी बड़ी नदी पार करके जाता था, और बिल्कुल बावला गुरु था, बिल्कुल अपने उसमें रहता था, किसी होश में नहीं रहता था, कब वो नाचने लगे कब वो गाने लगे, ऐसा तो गुरु था उनका। रामकृष्ण को देखिए, उसके आगे वो विवेकानंद तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छा था, उसके लिए वो सारी दुनिया छोड़ चुका, पर उसके एक के याद में, एक के अपने मानने में उससे दुनिया छूट गई। हम कहते एक को अपना बनाओ, गुरु हमारा है, परमात्मा अपना है, ये जितने सब हमारे साथी हैं सब परिचित होते हैं, जान पहचान होती है ना सबसे, मुस्कुरा भी देंगे, हंस भी लेंगे, पर एक बहुत अजीज अपना दोस्त होता है, उसमें हम समा जाते हैं, वो हमें अपना लगता है, उससे सारी बातें कर लेंगे, बोल लेंगे, फिर क्या होता है, देखते देखते हूबहू उसके जैसे होने लगते। गुरु हमारे जीवन में जब आए, एक दोस्त की तरह जाए, चाहे अपना बना के आए, उसको अपना बना ले। विवेकानंद ने रामकृष्ण को अपना बनाया तो उसकी सारी मस्ती ले ली, उसके जैसा हो गया, ज्ञानी बन गया, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने को बनाने की जरूरत नहीं थी, पर प्रिय था उसका, बाकी प्रियता उसकी छूट गई। बहन अपनी थी, भाई अपने थे, माता पिता अपने थे, सब बहुत खींच रहे थे, बहुत मोह कर रहे थे, मेरे लिए कमाओ, मेरे लिए खाओ, परिवार बनाओ, शादी करो, बहुत कहा गया उसको, पर उसका लक्ष्य केवल परमात्मा था, ईश्वर था, अपना गुरु था। गृहस्थियों का किसी का फोटो किसी के घर में नजर नहीं आता है, बहुत सदगृहस्थी होके गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे होकर के गए हैं दुनिया में, आप देख लीजिए, बहुत अच्छा उनका परिवार था, जाते हैं तो परपोते तक उनकी यात्रा में होते हैं, अंतिम यात्रा में, पर उनके लिए कौन उनको कितने दिन याद करता है। आज विवेकानंद का फोटो जाके कन्याकुमारी में देख के आए, इतना बड़ा स्मारक बना हुआ है, हर जगह उनकी फोटो कलकत्ता और उसमें लगी हुई है। क्या किया उसने? कुछ किया नहीं, बाहर से देखा जाए तो कुछ नहीं किया था, न किसी को एक कौड़ी दी, न पैसा दिया, और सारी दुनिया अपने वाले तो छूट भी गए थे, अब बिना कौड़ी पैसे कौड़ी के अमेरिका तक घूम आया। हम लोग कंपैरिजन तो करें दुनिया में, और सत्संग का हम लोग महत्व नहीं देते इतना। जिस घड़ी आप सत्संग को, भगवान को महत्व देंगे, परमात्मा की प्रतिज्ञा है, तू मेरा होके तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दिया तो क्या ना। आप अकेले कभी नहीं होगे। हम सोचते हैं हमारे घर वाले छूट जाएंगे, हमारे माता पिता छूट गए, हमारे घर वाले छूट गए, हमारा पति छूट गया, हम अकेले हो जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? नहीं होंगे। समय ही नहीं मिलता है किसी को पीछे देखने का, अकेले होने का समय नहीं होता है, याद आने का समय नहीं होता है। कब तक ये गए, सो गए, नींद आ गई, पर हम लोग खाली बैठ करके खिचड़ी पकाते रहते हैं, परमात्मा की याद नहीं करेंगे, ईश्वर का कोई पॉइंट नहीं याद होगा, कभी भजन पूछो तो नहीं याद होगा। आपका समय जा कहाँ रहा है इसमें देखिए, विचार केवल दुनिया के ही चलते रहते, ख्याल हमारा क्या चल रहा है उसके ऊपर तो आपका अंकुश होना चाहिए। सारा समय आपका ख्याल क्या चलता है? केवल माया का, अपने वालों का, बस, तो उन्हीं में ही आसक्त रहेंगे, छूटेंगे नहीं। हम बोले हमारे से छूटे, वो मोह आपका तंग करता ही रहेगा, पर हमारे अंदर के ख्यालों में, हमारे विचारों में गुरु छाया कि नहीं छाया, परमात्मा छाया कि नहीं छाया, हमारा समय इधर होना चाहिए। वक्त बहुत दिया दुनिया में, सबने दिया है, हासिल किसी को कुछ हुआ है? अपने अहंकार में और बढ़ते, अगर मिल भी जाता है, धन मिल गया, वैभव मिल गया, यश मिला, और फूल गए, वो क्या होता है, जितना आप ऊंचे अहंकार में आते हैं उतने ही फिर कभी गिर भी जाते हैं, टाइम नहीं लगता। रोज हम सबको बोलते हैं अंबानी बिल्कुल नीचे से ऊपर हो गया, माया के पीछे, माया मिली भी उसको,
पर फायदा क्या हुआ? अब लड़ मर रहे हैं दोनों भाई, उसके बच्चे। माया छोड़ गया ना, अपना तो खाने पहनने का टाइम नहीं मिला उसको, इतनी मेहनत से कमाया उसने, और जिनके लिए छोड़ के गया वो भी अपने में लड़ मरे। बहुत सोचा उसका फ्यूचर बनाएंगे, ये करेंगे, फायदा क्या होता? माया के लिए हम समय देते हैं, दुनिया वालों के लिए समय देते हैं, हासिल क्या होता है? आप देखिए, और वहां परमात्मा के लिए जो हम समय देंगे, कंपैरिजन करके देखिए, वो जो आनंद होगा वो अलौकिक होगा, उसको कोई बयान नहीं कर सकता है। जो एक अंदर में तृप्ति का एहसास होता है वो दुनिया में नहीं होता। भले बाहर से वो कंगाल हो, कुछ नहीं हो, जो झोपड़ी में रहते हुए संत भी देखिए खुश होते हैं जब उनको अंदर में किसी से वास्ता नहीं होता, पैसे कौड़ी से वास्ता नहीं है, धन से वास्ता नहीं है, अपने वालों से वास्ता नहीं है, हमारे अपना, सारी दुनिया हमारी है। जो आपका छोटी छोटी जगह मोह है उसको विस्तार दे दीजिए। रोज बोलते हैं छोटे छोटे आप जगह लगे हुए हैं, उस छोटे छोटे कूप मंडूक में रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे। कुएं का मेंढक रोज सुनाते हैं सबको हम, वो बहुत खुश था, लगता था कि मैं खुश हूँ। दूसरी मछली उसको तालाब में ले गई, बोलता हाँ यहाँ बहुत मजा है, बहुत अच्छा है। फिर क्या हुआ? बोलती तीसरी आई, बोलती यहाँ क्या रह रहे हो, उससे और अच्छा है। वो नदी में ले गई उसको, नदी में मजा आ रहा था उसको, विशालता में आती गई। लास्ट में उसको बड़ी मछली और आई, उसने क्या किया? उसको समुद्र में डाल दिया। समुद्र में तो वो हिलोरे ले रहा था, बड़ा तैर रहा था, बढ़िया। तो जब हम विराट में आ जाएंगे, ईश्वर के साथ हो जाएंगे, तो अपने आप तैरेगा हमारा जीवन, अपने आप चलेगा, हमको चलाना नहीं पड़ेगा। हमारे वाले हमारे पीछे रहेंगे, हम उनके पीछे नहीं होंगे, दुनिया आपके पीछे होगी। इतना आपका अंदर में परमात्मा से जब लगाव होगा तब। हम लोग दुनिया के पीछे भागते हैं और हम दुनिया को अपने पीछे कर, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। अब की जब नफरत हुई तो बेकरार आने को। हम लोग अपना मन जो है वहां से हटा नहीं पाते। एक बताते हैं रोज, एक मछली जरा से आटे में आसक्त थी, वो उसको लगा, टेस्ट में आई। हम लोगों ने वहां देखा भी कैसे मछली पकड़ रहे हैं, हम खास खड़े हो गए देखने के लिए। एक एक मिनट में वो मछली उसके पकड़ने में तो आ जा रही थी, सुंदर सी इतनी मछली, जीती जागती, और उसके मुंह में कांटा अटक जाता, उसमें ब्लड भी आ रहा था, तकलीफ भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था, फंस गई, आटा भी नहीं मिला और खून भी बह गया, मर भी गई। केवल क्या था? आसक्त हो गई जरा से आटे में, इच्छा में आ गई। कितनी तकलीफ हुई उसको। जो हम लोग आसक्त हैं दुनिया में, खुश नहीं होंगे, मजा नहीं मिलेगा, खून ही बहेगा हमारा। दूसरों के अंडर में आ जाते हैं। मछली क्या हुई? अभी तो तैर रही थी, फ्री थी, मजे से तैर रही थी, खुशी से इतने बड़ी नदी में, पर अटक गई कांटे में, दूसरे के अंडर में आ गए। परमात्मा के होंगे तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता। फ्री बर्ड, पक्षी उड़ता है, बहुत मजे से उड़ता है। हम भी दुनिया में उड़ते नजर आए। हम खाली होंगे, अंदर से खाली होना है, बाहर से खाली नहीं होना है। कोई नहीं छोड़ेगा आपको, आपको छोड़ना नहीं है, पर अंदर से हमारा अपना परमात्मा के अलावा किसी से वास्ता नहीं है। बैठ करके देखिए, अपना अध्ययन बहुत ज़रूरी है, अपना मनन बहुत ज़रूरी है। ज्ञान सुन करके जाते हैं, उसके अलावा हम मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, अपने साथ समय नहीं देते। गए फिर उसी ग्रस्त में वैसे के वैसे हो जाते, खाया पिया खोया घूमा, सब यही दुनिया है बस। कभी आपने अपने को वक्त दिया? नहीं। हम अकेले बैठे भी होते हैं तो हमारे विचारों में दूसरा ही रहता है। मेरा पति होगा, मेरा बेटा होगा, मेरा दोस्त होगा, मेरा साथी होगा, सब जो होंगे वो भी दूसरे होंगे। हम बैठे भी तो अपने साथ कब बैठे? हम बोलते हैं हम बैठे, अकेले में बैठिए आप, आपके विचार ऐसे दौड़ते नजर आएंगे, वो भी दूसरों के। कभी सेल्फ में आइए, हटाइए सारे विचारों को अपने आगे से, सारे जितने भी आपके अब मैं मेरे वाले आते हैं उनको अपने घड़ी दो घड़ी हटा करके देखिए, बिल्कुल शांत स्थिर हो जाएगा मन, मजा आएगा। उस आनंद को, एक घड़ी के आनंद को बढ़ा दीजिएगा। ये दुनिया यूं ही चली जाएगी, अफसोस हम ना होंगे।
जिनको आप बना के बैठे हुए हैं, चले जाएं, रोज वैराग्य दिलाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। अभी देख रहे थे दर्शन आंटी का बहुत साथी थे, बहुत प्रिय, चले तो अकेले ही गए। कौन संगी होता है अपना, कौन साथी होता है? अपना आनंद, अपना मस्ती, वही हमारे संग रहेगी। हम वो घड़ी भी जो बैठ करके दूसरे की याद में रोते ही गुजारेंगे, मजा कहाँ देंगे? याद में क्या होता है, आंसू ही तो बहते हैं। ऐसा कष्ट भरी जिंदगी से अच्छा है सेल्फ में आ जाओ। अपने प्रेम को जरूरत होती है हमारे को प्रेम की, पर इस प्रेम को आप विस्तार दे दीजिए। छोटे छोटी जगह से हटा करके पूरी हर जगह हमारा अपना आप है। प्रेम स्वरूप होंगे तो हर जगह आपको मजा आएगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुनिया अपने आप पीछे हो जाएगी। करनी नहीं है आपको दुनिया को, पकड़ना है नहीं, छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। याद को, उनकी याद को और बढ़ा दो। हमारा साथी है, उसको हम और विस्तार दे देंगे, उसी प्रेम को, उसी मोह को सबके साथ बांट लीजिए। हम केवल अपने वालों को ना करके सबको याद करें, मजा आएगा। सदा सुख ही बरसाती है गुरु भक्ति प्रभु भक्ति, सदा सुख ही बरसाती है गुरु भक्ति प्रभु भक्ति, दुखों से हमें बचाती है गुरु भक्ति प्रभु भक्ति, दुखों से हमें बचाती है गुरु भक्ति प्रभु भक्ति, सदा सुख ही बरसाती है गुरु भक्ति प्रभु भक्ति। गुरु भक्ति में जो जुड़ा ये मन रहे, गुरु भक्ति में जो